एवरीवन वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसका नाम है कांचना। ये 2011 में रिलीज़ हुई थी और इसका IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। 76 गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। आपको जैसे पता है कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमको प्लेस दिखाई जाती है जो बहुत ही सुनसान होती है। वहाँ पे कोई नहीं खेल जाता, इवन बच्चे भी वहाँ पे खेलने नहीं जाते। और फ्लैशबैक में हमको ये दिखाया जाता है कि दो आदमी एक औरत को मार रहे हैं, पर पता नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं और उन्हीं में से ही हमारा हीरो राघव है। मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि जो हमारे डायरेक्टर है रघुआ, वही इस फिल्म के डायरेक्टर प्लस हीरो हैं। और उनको भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है और ज़्यादा डर लगता है। सोते टाइम में भी वो एक बाउंड्री बना लेते हैं जहाँ पे वो चप्पल, झाड़ू और भगवान जी की चादर लेके सोते हैं। कुछ देर के बाद हमको हीरोइन की एंट्री होती है। हीरोइन का नाम दिया है और हीरोइन मतलब रिया और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो अभी शादी करने वाले हैं। और हीरो को क्रिकेट का बहुत शौक है। वो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता है। जहाँ पे वो पहले क्रिकेट खेलने जाते थे, वहाँ पे वो जगह किसी और ने ले ली और वहाँ पे बिल्डिंग बना रही है। तो वो दूसरे प्लेस जाते हैं जहाँ पे हमको पता चलता है वो प्लेस वही है जो हमको फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। पर जब वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, वहाँ पे कुछ अजीब सा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ से निकल जाते हैं। पर और सब सामान तो राघव का ही था, इसीलिए राघव अपना सब सामान लेके वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी सीन में हमें पता चलता है कि राघव की फैमिली में राघव, उसकी मॉम, उसका भाई, उसकी भाभी और उसके भाई के 2 बच्चे हैं। रात में उनके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि उनके घर में एक भूत है। जब राघव की मॉम को पता चल जाता है कि उनके घर में भूत है, तो वो राघव को घर से बाहर दूर कहीं लेके जाना चाहते थे, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि राघव को भूतों से कितना डर लगता है। इसीलिए वो राघव को उसकी भाभी के घर भेज देते हैं, जिससे राघव को पता न चले कि उनके घर में भूत है। तो जब वो पंडित के पास जाते हैं तो उनको 3 तरीके पता चल जाते हैं कि घर में भूत है या नहीं। इस बारे में वो किसी से नहीं बताते। जब वो 3 तरीके आजमाते हैं तब उनको पता चल जाता है कि उनके घर में भूत है। और एक फेक पंडित आके उनके घर का भूत भगा देने की नाटक कर देता है। फिर ये सब पहुँच जाने के बाद राघव की मॉम और राघव की भाभी राघव को घर बुला लेते हैं और उनको इसी बारे में कुछ भी नहीं बताते। पर उनको क्या पता था कि वो अभी भी वही है, उनके घर में ही है। राघव के साथ बहुत अजीब अजीब हरकतें होती है, और जैसे कि साड़ी पहनना, बैंगल पहनना, हल्दी लगाना, ये तो सब वो औरत ही राघव के साथ कर रही थी और राघव के पास में पता ही नहीं था। राघव इसी चक्कर में एक लेडी को मार देता है, जो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया गया है। डिनर सीन है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि राघव की फैमिली को भी पता चल गया है कि राघव के आंग में कोई और है। इसीलिए वो राघव से क्वेश्चन करते हैं, तब वहाँ पे पता चलता है कि राघव के शरीर में एक नहीं 3 भूत है। इससे सब डर, इसकी वजह से पूरे घर में बहुत डरावना माहौल हो जाता है। कांचना फिर उसके बाद वो एक दरगाह में जाते हैं जहाँ पे पता चल जाता है कि कांचना की स्टोरी क्या थी। कांचना की स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। जब उसकी मॉम को पता चलता है कि कांचना एक किन्नर है, तो वो उसकी घर से बाहर निकाल देते हैं और कांचना
रहीम चाचा के यहाँ पे आ जाती है। तो पता चलता है कांचना का नाम असली में कार्तिक है और रहीम चाचा ने उसे कंचना नाम दिया है। और उसके साथ और एक लड़की आ जाती है जो भी किन्नरी है और उसका नाम गीता होता है। कांचना और गीता दोनों का सपना एक ही था, डॉक्टर। पर रहीम चाचा किसी एक को ही अफोर्ड कर पाते थे, इसीलिए कांचन ने वो जिम्मेदारी गीता को दे दी। गीता का एक सपना था कि वो एक ज़मीन ले ले और इस पर एक हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे गरीब लोगों का इलाज हो। इसलिए कांचना ने एक ज़मीन ली थी, वही ज़मीन जो हमको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाई गई है। पर वहाँ के एमएलए शंकर जी ने वो ज़मीन हड़प ली थी और इवन कांचना को बताया नहीं था। इसीलिए कांचना वो ज़मीन वापस लेने के लिए शंकर के पास जाती है। तब हमें फ्लैशबैक के बारे में समझाया जाता है वो एमएलए शंकर ही था जिसने कांचना को मार दिया और इसीलिए कांचना उसका बदला लेने के लिए वहाँ पे आई है। कांचना ने उसके सिक्योरिटी को ही मार दिया था, अब बचा था एमएलए शंकर। एमएलए शंकर को भी मार देने के बाद कांचना राघव के साथ रह जाती है क्योंकि राघव ने कांचना की बहुत ही हेल्प की थी। और लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि वहीं पर इस पर एक हॉस्पिटल बना है और कांचना अभी भी राघव के साथ ही रहती है। अगर आपको ये फिल्म में देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ये फ्रीली अवेलेबल है। कि राघव के घर में भूत कैसे आया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि राघव जब क्रिकेट खेलने उस प्लेस पे गया था तो जब उसकी क्रिकेट की जो भी चीज़ें थी उस पर कांचना का और रहीम भाई का और वो बच्चे का खून लग गया था। इसकी वजह से वो उनके घर पे आ गए थे और राघव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और एक बार जब वो दरगाह गए थे तो मौलाना ने राघव के हाथ में ताबीज़ बांध के रखी थी कि 3 दिन तक वो ताबीज़ निकलनी नहीं चाहिए। पर जब राघव को पता चल गया कांचना की स्टोरी तो राघव ने सोचा कांचना को हेल्प कर दूँ, तो उसी चक्कर में उसने ताबीज़ निकाल दी और वो भूत बाहर आ गया। और तभी राघव ने उसकी हेल्प करके एमएलए शंकर को मार दिया, जिससे कांचना का रिवेंज भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी नरेशन करूँ, तो आप मुझे सजेशन भी कर सकते हो कि मैं कौन सी मूवी का नरेशन करूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।